किसी ने ये कहा कि हम चोटी काट देंगे। मैंने कहा यार तू कोई दमदार ज्यादा ही आ गया। तो मैंने कहा चोटी भी भैरव सिंह जी की काट लेनी चाहिए थी पहले। मैं ये कहता हूं कि मैं राम का वंशज हूं, तो मैं तो हाथ से नहीं कह रहा भाई साहब, मेरे बाप दादा भी कह रहे हैं। भैरव सिंह जी भी कहते थे, उनकी डेथ हुई काफी टाइम हो गया। तो ये आप जानते हैं भैरव सिंह जी की डेथ तो 2012-13 में हो गई थी, मैं एमएलए था उस वक्त। तो वो भी कहते थे, मैं भी कहता हूँ, और कहते नहीं हम तो हैं, फिर भी यदि कोई कहना चाहता है तो वो भी कहते हैं राम के वंशज, हमें कोई नाराजगी नहीं है। मेरे कहने के बाद अचानक आप सब कुछ कहते हैं, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और आप इस बात को जानते हैं कि हम जितने भी लोग हैं क्षत्रिय, वो सब लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं। और हमारे गांव में जो पारिक समाज के लोग हैं वो हमारे गुरु हैं, ठिकाने के गुरु हैं। जो पुरोहित समाज के लोग हैं वो ठिकाने के गुरु हैं, तो वो तो हमारी तो परंपराओं से गुरु रहे हैं। लेकिन गुरु का दर्जा उसको मिलता है जिसके पास ज्ञान होता है, जो छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करता। मेरे लिए जब बीजेपी के नेताओं ने ये कहा, एक दो बड़े नेताओं ने, कोई एमपीओ ने भी कहा, किसी ने कहा कि साहब हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और किसी ने ये कहा कि हम चोटी काट देंगे। मैंने कहा यार तू कोई दमदार ज्यादा ही आ गया। तो मैंने कहा चोटी भी भैरव सिंह जी की काट लेनी चाहिए थी पहले, तो तुम्हारी सबको पता चल जाता। इतनी बड़ी बात बोली है किसी ने, तो वो शायद ये भूल जाता है कि मैं गोपीनाथ जी का भक्त, भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि इस चोटी पे बीजेपी का जो सबसे दमदार नेता है, बड़ा नेता है, उसको लाकर लटका दे। एक बार टूट जाएगा तो मैं नाम वापस ले लूंगा चुनाव से। बड़ी बड़ी बातें करना, चोटी के ऊपर बोलना, ये सनातन धर्म नहीं सिखाता। मैं किसी की चोटी के लिए नहीं बोल रहा, किसी के चेहरे के लिए नहीं बोल रहा, मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं कहीं पर। आप पॉलिटिकल बात कीजिए। आप चर्चा में आने के लिए प्रताप सिंह को आप सिखाना चाहते हैं, तो आप चर्चा में आने के लिए अपने लिए झूठ झूठ बोलते हैं। तो भाई नेता वो होता है जिसको जनता जानती है। दो तरह के नेता है, एक वो नेता होते हैं जो बकवास करके चर्चा में आना चाहते हैं, एक नेता होते हैं जिनको पब्लिक पहले से जानती है। हम तो जब पढ़ते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब से हमें राजस्थान जानता है, हमें कोई हमारी जानकारी देने की जरूरत नहीं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं फिर कह रहा हूं, 50,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी हारने जा रही है। लोगों में बड़ा भयंकर रिएक्शन है। आप झंडे पोस्टर बैनर की बाहर लाकर, ठोक कर, आउटसाइडर लाकर, और लोगों का मानस नहीं बदल सकते। लोग इस बात को जानते हैं कि आप बड़ी हार की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही नहीं हार रहे हो। आपकी जयपुर की 8 सीटों पर स्थिति खराब है बीजेपी की। पहले हम 8 में से 5 जीते थे, इस बार 8 पर अच्छी पोजीशन है कांग्रेस की। और राजस्थान में सब जगह से अच्छे समाचार आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी 8 बजे सभा को संबोधित करेंगे जयपुर में, सिविल लाइन्स विधानसभा में संबोधित करेंगे। क्योंकि हमारा काम हम कर रहे हैं, और हम 5 साल से हमारे जो काम किया है उस काम के आधार पर चुनाव मैदान में उतरे। हम फालतू की बातें करने के लिए चुनाव मैदान में नहीं।